खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। लाहौर गुलबर की अहम शहरा कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जैन इलाही की आमद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद अहमद, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास माज, सदर सेंचुरी टावर सीनियर नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद अरफान चौधरी अब्दुल रहीम और दीगर मौजूद ताजरों ने मेहमानों को मालाएं पहनाई, फूल निछावर करके पुरतबाक इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर गुलबर्ग की अहम शाहरा कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जैन इलाही की आमद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद अहमद, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास माजन, सदर सेंचुरी टावर सीनियर नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद अरफान, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुल रहमान, मोअज़्ज़ज़ ताजरान सेंचुरी टावर और दीगर इंतजामिया ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मालाएं पहनाई और फूल निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर चौधरी हुसैन इलाही और मोहम्मद जैन इलाही ने पुरवकार तकरीब मुनक्कद करवाने पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी मोहम्मद अरफान और ताजर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, हम एक फैमिली हैं और मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान की तमीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करना है। इस मौका पर नौजवानों ने ढोल की ताब पर भंगड़े डाले। चौधरी हुसैन इलाही ने कहा, जो प्यार मोहब्बत यहाँ आकर मिला काबिल तहसीन है। इस जोश और जज्बे पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी मोहम्मद अरफान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोनों मौजूद सियासी शख्सियात ने इस मौका पर केक भी काटा। मुफ्ती आशिक हुसैन ने मुल्क कौम की सलामती, अफवाज पाकिस्तान और फलस्तीन के हक में खसूसी दुआ भी करवाई। सीनियर तजियाकार राशिद हिजाजी, साबिक MPA शाहद भट्ट, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोहम्मद अमीन नकीबी, ताजर रहनुमा चौधरी फारूक, मियां नईम, सैयद शहबाज शाह, सैयद तौसीफ शाह, मियां फैजान, अदनान खालिद, सैयद असरार शाह, मोहम्मद नसरुल्लाह अवान, चौधरी बिलाल, चौधरी उस्मान, सद्दाम हुसैन, अहमद हसन, बाबा शौकत, गुलजार अहमद, मियां जहीर, शेख कयूम, सजाद खिची, कैसर रियाज, मोहम्मद आसफ, लतीफ पहलवान, मोहम्मद अकरम और दीगर ताजरान सेंचुरी टावर भी शरीक हुए। इस मौका पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान ने मेंबर कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जैन इलाही, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद अहमद, सरपरस्त आला सेंचुरी टावर वकास माजन और मोअज़्ज़ज़ ताजरान सेंचुरी टावर का तशरीफ आवरी पर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान की तरफ से आने वाले तमाम मखसूस मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ अशाया का एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर चौधरी अरफान ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को अवामी तरजीहात पर तवज्जो देना होगी। महंगाई पाकिस्तान में मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुजाहरों की वजह से माशियत को बड़ा धचका लगता है। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर आकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की कुर्बानी का फल है। कोई भी दुश्मन कुव्वत इस मुल्क को कमजोर करने में कामयाब नहीं हो सकती। जब तक हम बतौर कौम मुत्तहिद हैं, दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक गहरी साजिश के तहत इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसे नाकाम बनाने के लिए हमें होशमंदी का मुजाहरा करना होगा और खुद को बाअमल बनाकर दुनिया को इस्लाम के हकीकी पैगाम से रोशनास करवाना होगा। सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान ने कहा, दीनी तालीमात से दूरी उम्मत के मसाइल की सबसे बड़ी वजह है कि हमारी सियासत के अंदर जो कल्चर परवान चढ़ा है, उसके अंदर हम एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। हम अपनी अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। कोई किसी को चोर डाकू कहता है तो कोई किसी को गद्दार कह रहा है। आज इन बातों से हटके आपको लोगों को भी फैसला करना है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। तो आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपके पास ये ओहदे भी हैं, आप असेंबली के अंदर ये बात कर सकते हैं, आपकी एक आवाज सुनी जाती है। और यहाँ पे हमारे जो बहुत सीनियर जो सहाफत के लोग बैठे हैं, हमारे एंकर्स बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी ये बात करूंगा और खास तौर पे मुफ्ती साहब से, क्योंकि ये बैनुल मज़ाहब के प्रोग्रामों में पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की तमाम यहाँ पे बचने वाले लोगों की बात करते हैं, बाहर जाके भी बात करते हैं। ये बात होनी चाहिए। आज हमारे बच्चों को खास तौर पे ये बताना होगा कि ये अमन होगा तो यहाँ पे आप दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। चौधरी हुसैन इलाही साहब और जैन इलाही साहब, आपका याद शिवलाना और चौधरी इरफान साहब का दोस्तों की इस कहकशां को सजाना, और बिलखसूस जो कभी रईस शाहदरा कहलाते थे मगर अब मुस्लिम लीग काफ हाउस को उन्होंने जिस तरह मरकज़ सियासत के तौर पर आबाद किया है,
तो मियाँ वहीद साहब को बिला शक व शुबा ये कहा जा सकता है कि ये रईस अमीर फी बलद लाहौर है। साहब बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े दादे के बेटे हैं, और जैन साहब का भी ज़ाहिर बात है मियाँ साहब के बेटे हैं, यानी कि ये बहुत काबिल एहतराम है। जो बातें मियाँ साहब ने कर दी है मैं उसको रिपीट नहीं करता, वो तो पाकिस्तान मानता है। तो जो उन्होंने बातें उनकी की हैं बड़े ख़ानदान की, वो उससे भी ज़्यादा मैं तारीफ़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम की शॉर्ट होने की वजह से मैं आगे सिलसिला बढ़ाता हूँ। चौधरी हुसैन इलाही साहब और जनाब चौधरी जैन इलाही साहब को खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से। और यहाँ पर जो साहब जमा है ये रस्मी तौर पर नहीं आए हैं, कल्बी तौर पर आए हैं। जिस तरह आज लाहौर के हालात हैं, रास्ते बंद हैं, लोगों का अपने ज़रूरी कामों की वजह से घर से निकलना दुश्वार है, नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है और मियाँ वहीद साहब की और इरफान साहब की खुसूसी आपके साथ जो लगाव है और इन्होंने जिस तकरीब का अहतमाम किया है, तो सारे दोस्त जितने दोस्त मौजूद हैं यकीन जानिए आपके लिए चश्म भरा थे और इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँ और आपसे शर्फ़ मुलाकात बख्शें। और लेकिन पार्टियाँ हमारी मुख्तलिफ हैं। मैं 2017 में PTI शामिल हो गया था PTI में, हुसैन इलाही अब काफ लीग में है, लेकिन ख़ानदान में प्यार हमारा उसी तरह है। पॉलिटिक्स में कभी दुश्मनियाँ नहीं लेनी चाहिए, बहुत लोग लेते हैं, कुछ इलाके की सियासत होती है जहाँ मजबूरन लेनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये पॉलिटिक्स में दुश्मनियाँ ना हो। कोई हर बंदे का पॉलिटिक्स में आने का 3-4 सोच होती है, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, लाजमी बात है। कुछ लोग सियासत में आते हैं पावर को मिसयूज़ करने के लिए, कुछ सियासत में आते हैं करप्शन करने के लिए, कुछ अच्छे लोग भले लोग आते हैं सियासत में लोगों की खिदमत करने के लिए। और जब खिदमत आप दिल से करो, डिलीवर करो, तो लोग आपको प्यार और याद रखते हैं। ज़हूर इलाही साहब का आज नाम लोगों को क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया। शुजात साहब काफ़ी सालों बाद पावर में अब आए हैं, लेकिन लोग उनको नहीं भूले। वजह उनकी शराफत, उनका खलूस और उनकी डिलीवरेंस। इसी तरह हुसैन का भी हल्के में यही हालात है, आप डिलीवर करोगे तो आपको वोट मिल करते हुए एहतराम करते हुए मैं ज़्यादा सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यही हुस्न है सियासत का कि दो बंदे अगर किसी फ़र्क नज़रिए में भी चल रहे हैं वो फिर भी इकट्ठे एहतराम से बैठ सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त कर सकते हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे बैठ के सोच सकते हैं। यही हमें हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है। चौधरी शुजात साहब की सियासत हमेशा से ये रही है कि उन्होंने हर किसी के साथ बना के रखी है। उन्होंने कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी की मुखालफत उस तरीके से नहीं की कि कभी ज़िंदगी में दोबारा हाथ मिलाना पड़े तो शर्मिंदगी हो। और मैं यही समझता हूँ कि हम सारों को भी उनकी इसी सियासत से सीखना चाहिए। हमारे इस मुल्क में इतनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उन मसाइलों पे हम अपने सियासी इख्तलाफ भी बना दें तो हमारा मुल्क कहीं नहीं जाने लगा। और हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नज़रिया किसी का भी हो सकता है। मुझे लगेगा मेरा नज़रिया ठीक है, जैन इलाही साहब को लगेगा उनका ठीक है, आपको लगेगा आपका ठीक है, लेकिन हम अपने नज़रिए के फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। ये फ़ैसले तारीख़ ने करने हैं। तारीख़ बताएगी कि किसका नज़रिया ठीक था, किसका गलत था, लेकिन अपने आप को सही साबित करते करते हम इतने दूर ना हो जाएं कि हम इंसानियत को भूल जाएं। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर।